हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम ऑल स्टेट पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स पीसीएस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का बेस्ट कंटेंट के साथ क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप ऑल ग्रुप्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? फ्रेंड्स, आपके पास 3 से 5 सेकंड का टाइम है। लास्ट में आपको बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना रॉन्ग हुआ। सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप देख रहे हैं आरएएस, आरटीएस 2003, एमपी पीसीएस 1997, यूपी पीसीएस 2012, ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ऑल प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ऑल स्टेट के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके? संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, या मंत्रियों के विशेष समिति की संस्तुति के बिना? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, या राज्य पुनर्गठन आयोग में? वॉइस में फ्रेंड अगर ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि माइक के बिना प्रॉब्लम हो रही है। माइक मंगाया है और 1-2 दिन में माइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड या मणिपुर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड व आंध्र प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र तथा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी लॉवर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, या मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के विधान सभा के तत्संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य के दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने की संबंधित कौन सी विधियां हैं? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, या संबंधित राज्य के विधान सभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसदों पारित विधि द्वारा, या लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद में पारित विधि द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुनें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बिहार में। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि वर्तमान में है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। राइट आंसर होगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? यूपी, एमपी, बिहार, कर्नाटका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं या राज्य विधान परिषद। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन संचालन करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्यपाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? 168, 169, 170 या 171। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 169। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता है। ये ऑप्शन है आपके, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत में से राज्यपाल में बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक कार्यकारी आदेश द्वारा या जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे अधिवेशन संशोधन द्वारा या राज्य सरकार द्वारा आर्टिकल 371 के अंतर्गत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये MPPCS 1990 है, यूपी लोअर 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी इंदिरा गांधी, सुशीला कृपलानी, सरोजिनी नायडू या जयललिता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्य न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा या विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय लिया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधि मंत्री।
तो राज्य की विधानसभा के 17 वर्षांत के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वह चाहता है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा के पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? 5, 10, 15 या 18? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। नेक्स्ट है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष या 3 माह? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या राजस्थान? तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश में आरक्षण प्रस्तावित किया था? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, या मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की सलाह पर करते हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? 67वां, 69वां, 68वां या 70वां? IAS प्री में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। राइट आंसर होगा 69वां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, या भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या ऑप्शन सी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, या ऑप्शन डी, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178 या कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 170, 170। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? इंदिरा गांधी की स्मृति में, कमला नेहरू की में, रानी लक्ष्मीबाई की में, या सरोजिनी नायडू की में? तो महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 167? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 167। नेक्स्ट है,
बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार है। जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना, या केवल जिला मंडल स्तर पर दो स्तरीय पंचायतों राज्य संस्थाओं का गठन होना, या केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया जाना, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज संस्थाओं का गठन होना। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा। 2 पॉइंट है, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। 3 पॉइंट है, नगर निकाय के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। 4 है, अपने नगर क्षेत्र के वार्ड के निर्वाचकों में से। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर कीजिए, बताइए फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 4 में, 2 और 4 में, यानी कि अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। 4 हो जाएगा, अपने नगर क्षेत्रों के वार्डों के निर्वाचकों में से। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। लखनऊ छावनी परिषद, ये ठीक है। कानपुर नगर निगम, ये भी सही है। काकोरी नगर पंचायत, ये भी ठीक है। लेकिन हाँ, गाजियाबाद नगर पालिका ये रॉन्ग है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत जनगणना के अनुसार सही नहीं है, जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया के अंतर्गत हो। ऑप्शन बी, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। ऑप्शन सी, जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो। ऑप्शन डी, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शन ए, समान सिविल संहिता के संबंध में। ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ऑप्शन सी, नगर पालिका के संगठन के संबंध में। ऑप्शन डी, कर्मगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। सर्वप्रथम सिफारिश की थी अशोक मेहता, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या हनुमंतैया समिति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीतिक का खेल कम हो गया है। कार्ड संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। नीचे कूट बताइए क्या सही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए और आर सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई है। एल.एम. सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी, या अशोक मेहता कमेटी। राइट आंसर होगा एल.एम. सिंघवी कमेटी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण या कार्मिकों के मामले। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक की शिकायतें। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 स्तरीय। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3, महिलाओं की आबादी के अनुपात में, कुल स्थानों का 1/4 या परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार। राइट आंसर होगा कुल स्थानों का 1/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र को नहीं है। ऑप्शन बी, स्थानीय निकायों में 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। ऑप्शन सी, स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का एक निर्धारण एक आयोग करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे पार्ट नंबर प्रैक्टिस सेट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के पास। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।